बस तुम यही चाहती हो कि बारात आ जाए, तुम्हारे बेड की व्यवस्था और सारा सामान जो है, यही सारी चीज़ें तुमको मिल जाए, यही चाहती हो हाँ ना? भैया, बस अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब तुम यह जान लो कि ऊपर वाले ने मुझे भेजा है तुम्हारा भाई बनाकर। और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी, जब तक तुम विदा नहीं हो जाएगी, तब तक तुम्हारे घर की सारी समस्या मेरी। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं विष्णु प्रभाकर हूँ, आप सभी का गांव वाले रिपोर्टर। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वो गरीबी है, क्योंकि इंसान के ख्वाब, सपने सब कुछ तोड़ के रख देता है। हमारे साथ ये माता जी हैं और इनकी बिटिया है अंशु, मेरी छोटी बहन है। और अंशु की शादी जो है 5 मई को है। अभी मैं इनके घर पे 1-2 दिन पहले भी आया था कि यह पता करने क्या सच में इन लोग की स्थिति बहुत दयनीय है। तो मुझे पता चला कि 5 मई को शादी है और अभी तक न बेड की व्यवस्था हुई है, ना बेटी के शादी में जो सामान, जो साड़ी, जो भी चीज़ दिया जाता है उसकी व्यवस्था हुई है। बस ये 500 रुपया एक टेंट वाले को एडवांस दी हैं। और ये गांव में घूम रही हैं समूह लोन लेने के लिए कि लोन मिल जाए तो बेटी की शादी हो जाएगी। समूह लोन इनको मिल भी नहीं पाया है। इनके पति का देहांत हो गया। और ये घर तो दूसरी बात है, पहली बात यह है कि इनके पति का जब देहांत हुआ तो गांव के लोगों ने चंदा लगाया तो दाह संस्कार हुआ। इस हिसाब से आप इनके घर की स्थिति समझ सकते हैं। और जैसे मैं इनके घर पे आया था 2 दिन पहले, तो ये बिटिया अंशु मुझे देखते ही पैर छुई और बोली, भैया मेरी शादी करवा दीजिए। अब मैं इस घर पे आया हूँ और दोस्तों, मैं इसीलिए आया हूँ कि अभी तक इन लोगों के मन में डर है कि 5 तारीख को बेटी की शादी होगी कैसे, क्योंकि ये शर्मा परिवार हैं। शादियों में जो है जजमानी करती हैं तो घर का खाना चलता है, कुछ बचा हुआ मिठाई लेकर आती हैं तो बच्ची खाती हैं। इतना तकलीफ़ है। उस दिन मैं आया, देखते ही ये रोने लगी और मैंने कहा कि माता जी घबराइए मत, महादेव ने मुझे भेजा है और महादेव ही कोई रास्ता निकालेंगे। 5 तारीख को है माता जी शादी। हाँ बाबा। आपके मालिक नहीं बने? हाँ, नहीं मालिक नहीं बानी। कोनो व्यवस्था नहीं भइल बा भाई? नहीं, कौन कुछ व्यवस्था व्यवस्था में नहीं। ना भला। खाली 500 रुपये टेंट वाला के दिहल बड़ू। हाँ, 500 धले। हाँ? हाँ अब चिंता बा बेटी की शादी कैसे हुई? हाँ बाबू, बहुत चिंता बा। बहुत चिंता बा ना। कौन हो व्यवस्था नहीं कैले बहन ले? हाँ, हाँ, अब बहन ले बेटी खातिर का कैले बाड़ू? कुछ कुछ नहीं भइल बा बहन। कुछ नहीं भइल बा ना? का लोनवा अच्छा अच्छा, लोन के लिए जो है आप परेशान है? हाँ, हाँ, अच्छा, लोन मिली तो काम होई, लेकिन आज 26 तारीख हो गई, अब बहन ले कुछ भइल नहीं। हाँ, और बहुत डर बा ना मन में। हाँ, कैसे बेटी की शादी हुई? अंशु हाँ। आओ बहनी, जाओ। क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए क्या करें बताओ? मैं तुम्हारा बड़ा भाई ही हूँ, हाँ मुझे भैया, भाई समझना, ठीक है? क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम बताओ। बस भैया और कुछ नहीं, बस शादी अच्छे से हो जाए, व्यवस्थाएं हो जाए, बस भैया। जो जरूरत की सामान है, बेड, टेंट, ये सारी व्यवस्थाएं हो जाए, यही हाँ ना? हाँ। तुम घबराओ मत, तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा। और अब आप लोग को लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है माता जी, ठीक। लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कैसे कराऊंगा, मेरे दोस्त यार, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी भाई ही अब जानते हैं और महादेव जानते हैं कि कैसे हाँ अंशु की शादी होगी। लेकिन मुझे भरोसा है कि आज तक मैं कभी भी हारा नहीं हूँ। दर्जनों बहनों की शादी हम कराए हैं और उम्मीद से ज़्यादा हुआ है, जो हम सोचे नहीं है वो हुआ है। अंशु, तुम्हारा बस यही सपना है कि तुम्हारी शादी हो जाए। जी भैया, तुमको डर है ना मन में कि कैसे होगा? बहुत डर है भैया, कैसे होगा कैसे नहीं होगा सब। पापा है नहीं, कोई पापा कमाने वाला है नहीं, नहीं भैया, कोई नहीं है। माता जी ही जजमानी करती है तो घर पे खाना खर्चा चलता है। हाँ, बस उसी से चलता है। अभी कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। तो अभी तुम्हारे मन में डर है कि कैसे क्या होगा? हाँ भैया, मेरे बा बहुत डर बा मन में, नहीं के साथ इतने दिन बाटे भने को कार नहीं भल तो डर नहीं बा। ठीक है, तो हमको अपना भाई मानती हो ना? हाँ भैया, भैया मानते हैं। हाँ, तो अब निश्चिंत हो जाओ। अब आप लोग शादी की तैयारी करो माता जी, चाहे इसके बेड की व्यवस्था, चाहे फर्नीचर की व्यवस्था और टेंट की व्यवस्था जो भी होगी सब हम करवाएंगे, ठीक है?
ठीक आप जितना कर सकती हैं कर लीजिए, ठीक जो नहीं कर पाएंगी वो सब हम करेंगे, ठीक है। ठीक। आप हिम्मत मत हारिए। इनका घर देखिए, घर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अंशु, ये बरसात के मौसम में पूरा डूब जाता है ना। ये घर देखिए, बरसात के मौसम में ये पूरा घर, मुझे लगा ये 300 साल पुराना घर है, ईंट वाला लिंटर वाला घर है, और पूरा पानी आ जाता है अंशु। पूरा भर जाता है, ये घर देखेंगे इसमें एकदम पूरा पानी भर जाता पूरा पानी भर जाता है। हाँ। और इस परिवार में बहुत डर है कि कैसे अंशु खुद, ताकि अंशु बड़ी बिटिया है, हाँ, अंशु की 4 बहनें हो ना अंशु, और बड़ी समस्या है। और ये बाबू हैं। ये बड़ा डर इस बात का है कि गार्जियन है नहीं, कैसे शादी होगी और कैसे इस बहन के सपने पूरे होंगे। लेकिन तुम अंशु घबराना मत, ईश्वर चाहेंगे और होना ही है, अच्छा ही होगा, घबराओ मत, ठीक है ना। और कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं भैया, बस तुम यही चाहती हो कि बारात आ जाए, तुम्हारे बेड की व्यवस्था और सारा सामान जो है, यही सारी चीज़ें तुमको मिल जाए, यही चाहती हो हाँ ना? भैया, बस अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब तुम यह जान लो कि ऊपर वाले ने मुझे भेजा है तुम्हारा भाई बनाकर, और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी, जब तक तुम विदा नहीं हो जाएगी, तब तक तुम्हारे घर की सारी समस्या मेरी, ठीक है। ठीक है भैया। ठीक माता जी, ठीक मैं आज ये कैमरे पे बोल रहा हूँ कि किसी तरीके से आपके बेटी की शादी की व्यवस्था मैं कराऊंगा, ठीक। और जितना हो सकेगा, जितना हिम्मत ऊपर वाले ने दिया है मुझे, कोशिश करूंगा उससे ज़्यादा करूं आपके लिए, ठीक है ना। अब आप शादी की चिंता मत कीजिए, शादी की तैयारी कीजिए, और जो आप कर सकती हैं कर दीजिए, बाकी सारी व्यवस्था हम कराएंगे, ठीक है। अब रंजीत जी से मिलिए, इसी गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने ही मुझे फ़ोन किया था कि भैया एक परिवार है और स्थिति ऐसे है कि दाने दाने को मोहताज है, और उस परिवार की आप मदद कीजिए। रंजीत जी, मैं आपको बहुत थैंक यू बोलूँगा। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, गांव वाली रिपोर्ट एक फ़ोन की हमारे फ़ोन पे आप आ गए, जी, आपके आशीर्वाद से इनका आप। नहीं, मैं धन्यवाद आपको बोलूँगा रंजीत भाई। देखिए रंजीत भाई भावुक हो जा रहे हैं, इनके आंखें देखिए, आंखें इनके डबडबा गई हैं, और सिर्फ इसलिए कि इस परिवार का दर्द आप समझ रहे हैं, सही है। और आप चाहते हैं कि इस बच्ची की शादी हम लोग करा दिया जाए, हाँ। यही चाहते हैं ना। घबराइए मत, शादी होगी, और यही घर है, यही इनका जमा पूंजी है, जो भी कह लीजिए वो यही है ना माता जी घर। हाँ दादी, अब बताओ का चिंता बा तो के, लेकिन बेटी के बियाह कैसे हुई ये चिंता बा ना। हाँ हाँ, हाँ तो चिंता भुला जा, ठीक बा, हाँ वो चिंता भुला जा, ठीक बा। तर बेटी के बियाह कराए हम, ठीक है ना। आपकी पोती है ना, हाँ आपकी नातिन है ना। हाँ, 4 मेरी बारी। टेंशन मतलब सब हो जाए, महादेव करेंगे, रोवा मत, ठीक है। अब वहीं तो पहला जिम्मेदारी इनके बा ना, अंशु के शादी के। हाँ, अंशु की शादी होगी, आप रोइए मत, एक को लुग्गा फाटी, एक को भी खो कुछ नहीं भी आएगा। ठीक है। कुछ नहीं। घबराइए मत, हमसे जितना हो सकेगा उतना करेंगे, और ईश्वर चाहेंगे तो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक बा माता जी। और कुछ कहल चाहता हूँ नहीं, अब का कहीं, अब रौरे भेटा गईनी, महादेव जी के दया रहल, मिल गईनी। एकदम घबरा मत तू, एकदम तू घबरा मत, और भरोसा सब बस भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे, और हमारे दर्शक लोग सब अच्छा करेंगे। मुझे भरोसा है कि अब कैसे अंशु की शादी होगी, अंशु शर्मा की शादी होगी, ये मैं जानता हूँ, मेरे दर्शक जानते हैं, और मेरे महादेव जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि 5 तारीख को इस बिटिया की शादी कराकर, इसको बढ़िया से विदा कराकर, तब जो है मुझे सुकून मिलेगा। और इनके घर के रास्ते देख लीजिए, इसी प्रकार के रास्ते हैं, इस हिसाब से समझ सकते हैं इन लोग की हैसियत क्या है। यही रास्ता है। हाँ, बहुत बहुत पीड़ा में है ये परिवार, बहुत पीड़ा में है परिवार। और बस ये लोग सोच रहे थे कि कुछ चमत्कार हो जाए, कैसे आखिर बिटिया की शादी होगी। ये लोग मतलब आप सोच के देखिए, सिर्फ टेंट वाले को 500 रुपये एडवांस दी है माता जी, सिर्फ टेंट। मैं टेंट वाले से मिला भी था, ताकि मैं 3 दिन पहले आया था ना माता जी, 3 दिन पहले आया था, मैं टेंट वाले से मिल लिया था, उनको लाइन अप किया, फिर फर्नीचर वाले को लाइन अप किया, सबको मैं लाइन अप कर रहा हूँ। इस परिवार के लिए क्या और बेहतर हो सकता है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे भरोसा है कि इस बहन की शादी भी धूमधाम से हम लोग कराएंगे। इस वीडियो को आप सब शेयर कीजिए, ताकि इस बहन की हम लोग उम्मीद बन सका जाए, और इसके लिए सहयोग किया जा सके। और आप लोग भी चाहते हैं कुछ सहयोग करना, चाहे किसी प्रकार का, या फिर साड़ी देना, या फिर और भी कुछ सामान, तो बेशक आप सब मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और मेरा यही एक नंबर है जो आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है। और आज से 5 तारीख तक, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाएगी,
तब तक जो भी व्यवस्था हो जाएगी मैं कराऊंगा। और ईश्वर ने जो भी मुझे शक्ति दिया है, जो भी हमारे दर्शक साथ देंगे, इस परिवार के चेहरे पे खुशी लाएंगे। और मुझे भरोसा है कि अंशु शर्मा की शादी धूमधाम से होगी।